हेलो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो जैसे कि सी टेट, जे टेट, एस टेट, यूपी टेट, एच टेट, री टेट, सभी टेट एग्जाम के लिए सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। जो भी सी टेट, जे टेट, एस टेट, कोई भी टेट के अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, क्योंकि हम हर टेट के एग्जाम के क्वेश्चन को लाए हैं। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर वैसे लोगों को कर दें ताकि जो कि हमारे चैनल से नहीं जुड़े, और लाइक जरूर करें। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? यानी क्या बोल रहा है कि आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। सबसे कम उपयुक्त कौन है? तो हमको देखना है कि पहला नंबर ऑप्शन है, बच्चे का निजी विवरण और व्यक्ति पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत करना। ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चों को सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करना। बच्चों को पोर्टफोलियो में केवल उनसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होना। तो हमको बोल रहा है आकलन के प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। हमको सबसे कम उपयुक्त बोल रहा है, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है। सबसे कम उपयुक्त कौन सा हो रहा है? तो ये बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है। ये बोल रहा है वांछनीय अभ्यास है, तो ये सबसे कम उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। यानी क्या बोल रहा है कि एक प्रश्न दिया कि क्या आप जो है अपने आसपास के मतलब ना होते जानवर को देखना और छोटे बच्चों अपनी नोटबुक में उसका नाम लिखना। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया? यानी ऐसा जो करने के लिए कहा गया बच्चा को, आप टीचर बन गए मानिए, ठीक है, और बच्चे को बोल दिया कि अपने आसपास का जानवर देखना और उसको कॉपी में लिख के लाना। तो क्या इससे क्या आप कौन सा कौशल का आकलन किया? वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, या न्याय के लिए सरोकर, या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा? अवलोकन मतलब होता है क्या? देखना, और रिकॉर्डिंग करना उसको, ठीक है, रिकॉर्ड माथा में कर लिया, पहले देख लिया और रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ ये जानवर है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये, और फिर आके वो क्या करेगा? अपनी नोटबुक में लिख लेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है? पर्यावरण अध्ययन की अंत विषयी प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को डैश के द्वारा संबोधित करती है। यानी क्या कि पर्यावरण अध्ययन के अंत विषयी प्राकृतिक पर्यावरण मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करता है? तो देखा, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तो इसमें देखा ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है कि कक्षा 5A यानी 5वां का ए के एक शिक्षक एक सवाल देता है। क्या? ए नंबर, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5वां का बी के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। यानी क्या, एक सवाल दिया कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, और जबकि 5वां के बी जो है, 5वां क्लास का बी यानी भाग बी का शिक्षक क्या देता है? क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो क्या होगा? ए बुद्धि अंत वाला अभिसारी है, बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है, बी अंत वाला अपसारी है। ए मुक्त अंत वाला अपसारी है, बी अंत वाला अभिसारी है। ए अंत वाला अपसारी है, बी अंत वाला अभिसारी है। तो क्या हो जाएगा? ए अंत वाला अभिसारी और बी बंद अंत वाला, बंद क्या बंद था कि बुद्धि था? बुद्ध, तो बद्ध अंत वाला अपसारी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहा है? 5 नंबर, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन से सत्य है? तो देखा कि क्या बोल रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन की पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में, शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी का आकलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला, मौखिक परीक्षाएं
मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता हो। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हमको बोल रहा है कि जब बच्चा का कौन सा अच्छा आकलन के लिए कौन सा सत्य है। तो देखो मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है बच्चा लिखने में सक्षम ना हो, ये हो सकता है। ड्राइंग क्योंकि बच्चों को आनंद आएगा, ये भी होगा। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, शिक्षक को देखेगा और रिकॉर्डिंग करेगा, ये भी हो सकता है। किसी को न रोके, नीति का ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये 4 नंबर नहीं होगा। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल लेती है और पानी में डाल देती है। यानी क्या, एल्युमिनियम फॉइल फॉइल लेती है और पानी में डाल देता है और दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मोड़कर जोर से दबाती है, यानी निचोड़ती है और फिर पानी में डालती है, तब तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने के कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम कौशल का प्रयोग किया जाएगा। परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन, मापन। तो कौन सा, तो देखो एक शिक्षक 5 का एक एल्युमिनियम का फॉइल लेता है, पहले डुबा देता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि तैरते रहता है, फिर उसको लेता है और मड़ोड़ के निचोड़ के एकदम, ठीक है, पानी में डाल देता है, फिर वो डूब जाता है। जब निचोड़ के पूरी तरह निचोड़ना, दबाना, मोड़ के जब देता है पानी में, तो वो क्या होता है, डूब जाता है। अब डूब गया तो ऐसा बच्चों को कहता है कि सोचो इसके बारे में, ठीक है। सोचने के कारण के लिए कहती है ऐसा क्यों हुआ कि पहले बिना अथी का पानी में तैर रहा था, जब मड़ोड़ दिए पूरा तो वो पानी में डूब गया। तो प्रक्रम कौशल का प्रयोग किया जाएगा कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम कौशल का प्रयोग, परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या मापन। तो क्या हो जाएगा इसमें से, परिकल्पना, ठीक है। परिकल्पना हो जाएगा कि परिकल्पना प्रक्रम कौशल से संबंधित है। प्रयोग मतलब परिकल्पना जो है प्रयोग कौशल से संबंधित है। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है इसे सोच कर दिमाग लगाकर क्या किया, इसका उत्तर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित में से वांछनीय अभ्यास है। यानी एक गो के सिवाय सब वांछनीय अभ्यास है, सिवाय डैश के निम्नलिखित में सभी वांछनीय अभ्यास है। सब तो वांछनीय, सिवाय एक गो किसका, तो उसी को हमको पता लगाना। क्या देखा, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, ये क्या है, वांछनीय अभ्यास है। बच्चे को अस्मिता का पोषण करना, ये भी है। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकों का ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। देखा कि ये क्या बोल रहा है कि शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित में सभी वांछनीय अभ्यास है, सब तो वांछनीय। 3 नंबर क्या बोल रहा है, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर, वास्तविक जैसे हम कोई चीज को क्या करेंगे, देख के सीख सकते हैं, उसके स्थान पर हमको क्या बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक का ज्ञान को, श्रेष्ठता को स्वीकार करो, देख के नहीं। तो ऐसा है क्या, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ये 3 नंबर यहाँ पे भरा जाएगा कि वास्तविक अवलोकन के स्थान के पाठ्य पुस्तक की श्रेष्ठता को स्वीकार करना। ये वास्तविक अवलोकन के स्थान पर, वास्तविक कोई चीज हम देख रहे हैं कि चलो ये घटना यहाँ पे घट रहा है, सुनामी कैसे आता है, ये ना देखो, बोल रहा है क्या, ये ना देखो, सुनामी जो हो रहा है इसको ना देखो, और क्या करो, किताब कॉपी से पढ़ के जानो, ऐसा है क्या, तो नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 8 नंबर क्या बोल रहा है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक को वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, तो देखा, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, यानी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना नहीं, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ये हो सकता है कि एक पौधा को अपनाना और उसका पोषण करने के लिए सब शिक्षार्थी, जितने भी विद्यार्थी है, उसको अभिप्रेरित करेगा। अगला बोल रहा है पोस्टर प्रतियोगिता हिस्सा लेने के शिक्षार्थी को, पोस्टर वाली बात ये तो नहीं, समूह चर्चा करके शिक्षार्थियों को समूह बना, शिक्षार्थी का समूह में चर्चा करके नहीं, ये भी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट।
कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना कि एगो तुम पौधा को क्या करो, अपना लो और उसका पोषण करो, उसको जोगो रखो बढ़िया से ताकि वो बड़ा हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि देखा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चा जो शिल्पकला के समझ रहे हैं कि हाथ से कला, ठीक है, सिर हाथ से लकड़ी वो जो बनाता है शिल्प, चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। क्यों? यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चे की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वे उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। तो क्या हो जाएगा कि देखा कि पहला जो है यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, ये तो हो जाएगा। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, ये भी हो जाएगा। जब बच्चे सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं, वे उसके प्रति प्रेरित होते हैं, ये भी ठीक है। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है, ये अनुशासन को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ठीक है। तो 1 2 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। कोई भी चीज का प्रयोग करना, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतन का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? यानी प्रयोग करना उपयुक्त तरीका है। चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन प्रदर्शन या हस्तपरक गतिविधि। तो प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। प्रयोग किससे है? तो हस्तपरक से ही ना प्रयोग करेगा, हाथ से ही ना प्रयोग करेगा। तो हस्तपरक गतिविधि यानी हाथ से प्रयोग करेगा तब तो वो देखेगा प्रयोग करके कि चल भाई अगर हम पानी में नमक को घोल रहे हैं तो नमक थोड़ा देर बाद घुल जाता है, तो हाथ से ही ना किया वो, तो हस्तपरक गतिविधि, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोल रहा है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती है, जैसे सजीव, निर्जीव, जल, चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। क्या स्रोत हो सकता है? तो देखा परिवार और समुदाय, क्या ऐसा स्रोत हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, परिवार और समुदाय। पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक और अन्य पुस्तक है, ये भी हो सकता है। शिक्षक, ये भी हो सकता है। कहानी और कविताएं, ये भी हो सकता है, ठीक है। क्या अनेक प्रकरणों में वैकल्पिक अवधारणा है, सजीव, निर्जीव, जल, चक्र, पौधे आदि वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। ये सजीव, निर्जीव, जल, चक्र, पौधे आदि ये सब मिल जाएगा परिवार और समुदाय में, पाठ्य पुस्तक में शिक्षक बता देगा, कहानी और कविता में मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 चारों का चारों ऑप्शन है, तो किसमें? 2 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कांच के जार तथा बोतलों को उनके आचार भरने से पूर्व सूर्य में धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो भाई अगर कांच या जार में कोई चीज में, कांच का बोतल में अगर क्या कर रहे हैं कि हम रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? अचार रखना। अब उसको धूप में सुखा लेते हैं, अचार का ये डिब्बा मान के चले हैं, तो इसको क्या करते हैं? धूप में सुखा लेते हैं। काहे सुखा लेते हैं? अगर हो सकता है इसमें कहीं हल्का सा पानी रह जाए तो इसमें अगर अचार डालेंगे तो ये अचार डालने के बाद ये बंद हो जाएगा। अचार में क्या डाला जाता है? जैसे आम का अचार, कटहल का अचार, कोई भी चीज़ का, मिर्च का अचार, सब चीज़ का अचार, तो कोई भी चीज़ का अचार डाले तो इसमें तेल रहता है और ये पानी है और मसाला है, तो ये क्या पानी क्या करेगा? तेल को धीरे धीरे खराब कर देगा और अचार भी खराब होने लगेगा। तो इसलिए क्या हम जो अगर इस डब्बा में पानी अगर रह गया है, शीशा के कांच वाला बोतल में डब्बा में, तो उसको क्या करते हैं? धूप में सुखा देते हैं ताकि वो कभी क्या हो कि अचार को खराब ना हो। उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए नहीं, उनमें से धूल को हटाने के लिए नहीं, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाला का उपयोग करते हैं। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, अगर कोई तरह का इसमें नमी रह गया, पानी रह गया है, तो उसको हटाने के लिए सुखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर क्या बोल रहा है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? पेड़ों, कुओं के उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट ने ढक दिया। आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण
कोई भी कुआं का प्रयोग नहीं करता। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, याद करें कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में ये शायद 2017 या 18 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 17-18 में पूछा था और ये इसका हम क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि देखा कि पहला ऑप्शन है कुएं पेड़ पौधे आसपास के स्थानीय मिट्टी, ये तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कि आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, ये भी हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुआं का प्रयोग नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक घर में नल लग जाएगा तो कुआं का प्रयोग नहीं करेगा, प्रयोग कर सकता है, करेगा, लेकिन आसपास के बहुत इलाके में बोरिंग जो हो गया, कुआं खुद ब खुद सूख गया, यूज करो ना करो पानी तो कुआं में रहता था, लेकिन अब क्या हो गया कि बोरिंग जो हो गया, कुआं का पानी सूख गया और आसपास के स्थान के मिट्टी सीमेंट से ढक गया। सीमेंट से जैसे मिट्टी जो है, ये मिट्टी है, आसपास का मिट्टी ये सीमेंट से ढक गया, तो अब पानी जो पड़ेगा यहाँ से वर्षा का पानी पड़ेगा तो ये सीमेंट है तो उतना ये नमी को क्या करेगा, पानी को अवशोषित जमीन के अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए वजह से ये हो गया। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 सही किस में, ऑप्शन नंबर 1 में, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, बगुला भैंस पर काहे बैठता है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। बगुला भैंस बगुले के एक स्थान से दूसरे स्थान आने जाने में मदद करता है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला भैंस को डरा लेगा भाई, नहीं, भैंस से एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब भैंस का मदद बगुला लेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, बगुला उड़ के जा सकता है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, कोई जरूरी नहीं है वो मनोरंजन कहीं और कर सकता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है, सहजीवी संबंध है, ये का है, बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध है। भैंस पे बैठेगा जो बगुला ना, तो भैंस पे नहीं होता कि जू कीड़े मकोड़े या जू जो अब बैठा रहता है ना, वो सबको बगुला क्या कर जाता है, खा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है, यानी जड़ का कार्य पौधों के लिए नहीं है। भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, जलों तथा खनिजों का अवशोषण करना। जल और खनिज का अवशोषण तो ये करता है, पौधे को सहारा भी देता है। जड़े तो उसको, ये पौधा है तो यहाँ जड़ है तो इसी, ये जड़े तो पौधा को जकड़ के रखता है, तब तो गिरता है, गिरने नहीं देता है। हवा आता है, अगर जड़ नहीं रहेगा तो कभी कभी देखते हो जोरों से हवा आ जाएगा, ये तो सहारा भी देगा। ह्यूमस उपलब्ध करता है, जो मिट्टी में ह्यूमस मिलता है तो ये जड़ के माध्यम से पौधे में आता है। भोजन भंडारण संचित करना, भोजन का भंडारण और संचित करना, ये भोजन का भंडारण पौधे के पत्ती से होता है। भोजन सूर्य के प्रकाश जैसे पत्ती पे आता है तो ये भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, इसी से इसको भोजन मिलता है। जैसे अपवाद में नहीं होता कि कुछ ऐसा चीज होता है कि जैसे शकरकंद होता है तो वो क्या करता है कि वो जड़े जड़े उसका मतलब कि भोजन भंडारण संचित करता है, लेकिन वो अपवाद में। तो यहाँ ये पौधे के लिए कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर क्या बोल रहा है, कर्णम, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी कर्णम मल्लेश्वरी का विचार करना, ये कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की है, तो ये सबसे पहले तो आपको बताना है कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ, ध्यान में रखना है, तो ये आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, हाँ ये सही बात है। वह कर्नाटक की है, नहीं कर्नाटक की नहीं है, कहाँ की है, तो यह आंध्र प्रदेश की है, तो ये तो गलत बोल रहा है। 2 नंबर, उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए, 130 किलोग्राम का भार उठा सकते हैं, ये ठीक है, वो बहुत सारा रिकॉर्ड बनाया। जब वह 12 वर्ष की थी तभी भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, ये भी सही है। तो देखो ये कर्नाटक वाला 2 खत्म, तो 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है, 1 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्या बोल रहे हैं, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी बावड़ी संबंधित निम्न की कुछ कथन दिए गए। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, यानी क्या कि वे जल भंडारण की व्यवस्था है, तो हाँ। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, सामुदायिक स्रोत, सभी को सबको समुदाय लोग स्रोत के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। यानी क्या कि नहीं होता है कि ये खेती के लिए सब आदमी उससे उस कुआं से क्या कर सकता है कि पटवन के लिए ले जा सकता है, तो ये भी हो जाएगा। 1 2, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, सही बात बोल रहा है, उसका निर्माण वर्षा रहित है। ये कुआं, जैसे ये कुआं हो गया, ठीक है, ये कुआं यहाँ से क्या करता है, सीढ़ी बना के यहाँ तक आ गया है, ठीक है,
ये कुआं तक, यहाँ पे पानी पूरा एकदम भरा है तो ये सीढ़ी पे ही भरते जाता है, जैसे पानी भरते जाएगा ये सीढ़ी पर चढ़ते जाएगा, ठीक है, अगर बड़ा कुआं है तो ये कहाँ, तो वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी है। उनमें केवल संदूषित जल होता है, इसमें केवल संदूषित दूषित वाला जल होता है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार। तो कौन सा राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। वर्ली नामक पारंपरिक कला है, ये महाराष्ट्र राज्य में है। उसके बाद तमिलनाडु के निकटवर्ती सीमा समीपवर्ती राज्य है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ देंगे, जरा सा ध्यान से देखा कि क्या बोल रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य, जैसे ये भारत का नक्शा, ये नीचे ये भारत का नक्शा हो गया, ठीक है। तो हमको सबसे पहले जानना है कि तमिलनाडु कहाँ है, तो तमिलनाडु मेरा यहाँ पे है, ठीक है, ये है तमिलनाडु, ठीक है, ये हो गया तमिलनाडु। उसके जस्ट बगल में जैसे बोल रहा है कि पहला ऑप्शन में यहाँ है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो हमको केरल कहाँ पे है, तो यहाँ पे है हमारा केरल, ये क्या हो गया केरल। उसके बाद केरल हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा, ये कर्नाटक हो जाता है, कर्नाटक। और आंध्र प्रदेश कहाँ पे हो जाता है, तो ये हमारा आंध्र प्रदेश हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है। फिर इधर इस जगह तेलंगाना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस जगह हो जाएगा गोवा हो जाएगा इधर, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है कि तमिलनाडु का निकटवर्ती या सीमा समीपवर्ती राज्य, तो देखो तमिलनाडु का समीप कौन सा, केरल, ये राज्य तमिलनाडु से सटा है, ये आंध्र प्रदेश ये भी सटा है, और यहाँ पे ये कर्नाटक है ये भी सटा है। तो ये तीनों राज्य तो सटा है समीपवर्ती, तो तमिलनाडु का यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सेकंड में दिया है कि केरल, गुजरात, कर्नाटक। तो आपको पता होना जो गुजरात यहाँ पे है, यहाँ पे गुजरात है, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश है, गोवा और कर्नाटक, कर्नाटक है, गोवा इधर साइड हो जाता है, ठीक है। तो ये गोवा नहीं होगा, गोवा फिर इसमें दे दिया, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में। देखा, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु के पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि अंतर कर सकता है? यानी कौन, तो बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। तो ये क्या होता है कि जैसे पत्ता हिल रहा है तो उसको पता चल रहा है कि ये पत्ता हिल रहा है। अगर कोई घास पे चल रहा है, ठीक है, या तो आदमी या तो जानवर कोई चीज चल रहा है तो उसको पता चल जाता है कि घास में चल रहा है। ये दोनों में ये अंतर कर सकता है। सुन तो कुत्ता भी सकता है, लेकिन जैसे कोई आहट होगा, एगो ढेला भी फेंक दोगे तो वो फट से उठ के खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये इसको पता होता है, या जोर से हवा चलेगा कुत्ता खड़ा हो जाएगा कि क्या हुआ भाई। लेकिन ये बाघ जो है बहुत ही चौकन्ना है, मतलब क्या, उसको पता चलता है, ये अंतर कर लेता है, ठीक है, कि ये पत्ता हिल रहा है कि कोई आदमी आ रहा है। तो ऑप्शन इसका ए नंबर बाघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल, यानी कोई व्यक्ति जब ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, यानी बहुत सारा सुरंग को पार करता है। ये सुरंग डैश पर्वतों में है। यानी देखें, आपको ये पता होना चाहिए कि जब ट्रेन अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, तो जब ट्रेन अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो कौन कौन सा, जैसे कौन कौन सा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सैनकोटा, ये सब जो सुरंग होता है रास्ते में मिलता है। ये दर्रा, जैसे सुरंग किसको कहते हैं, ये पहाड़ जो है, ठीक है, अब पहाड़ के अंदर रास्ता काट के ट्रेन को पार किया गया है, यही सुरंग है। तो ये सुरंग पर्वतों में है, कहाँ, विंध्याचल में या अरावली में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में। तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट में ये सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। यानी किसके सापेक्ष, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किसके सापेक्ष, अलास्का, यूएसए के, लीबिया के,
अल्जीरिया के या अर्जेंटीना के, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष हम क्या होते हैं, उल्टे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 नंबर क्या बोल रहे हैं, देखा, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए खारे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा मर जाते हैं। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। ऐसा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो देखा कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए खारा पानी, जहाँ पे जैसे पानी ठहर गया है ना, ये पानी यहाँ पे ठहर गया, और इस पे क्या किया, किरासन तेल को केरोसिन तेल को डाल देंगे। जैसे ये केरोसिन तेल को डाल देंगे तो इस पे क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाएगा। तो अब ये नहीं कि मच्छर मर जाएगा, ऐसा नहीं करना है। मच्छर मरेगा नहीं, इसका प्रजनन कम हो जाएगा। प्रजनन क्या, अब जो ये लार्वा यानी अंडा जो देगा ना लार्वा, तो वो क्या हो जाएगा कि कम हो जाएगा। अब क्यों, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो ये मच्छर मरेगा नहीं, लार्वा कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको बोलना समझना है। तो क्यों, क्योंकि जैसे नहीं होता कि केरोसिन तेल डालेंगे तो इसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलने लगेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो मच्छर का लार्वा जो है वो मर जाएगा। तो मच्छर की कमी हो जाएगा, खुद ब खुद वो प्रजनन, जिसके प्रजनन थम जाता है, यानी प्रजनन वो जो जन्म दे रहा है, जितना आ रहा है नया मच्छर बनेगा, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता, कौन सा। ठीक है, ततैया, बर, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो ये सब, जैसे ये ततैया, बर जो है, चींटी, दीमक, ये सब क्या होता है कि मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में बस्ती में एक साथ नहीं रहता। कौन सा, मधुमक्खी की तरह कौन सा नहीं रहता है, ये सब रहता है। जैसे बर, बिरनी, जैसे इसको, ठीक है, तो कितना एक छत्ता में ढेर ही सब बिरनी रहेगा। चींटी, एगो अकेला चींटी जल्दी नहीं रहेगा, ढेर ही सब चींटी एक ही जगह रहेगा, अंदर में घुसा बिल में। ठीक है, अगर जाएगा तो एक साथ सब जाएगा एकदम चींटी। उसके बाद दीमक, जैसे कि नहीं होता है कि लकड़ी में दीमक लग जाना, तो अकेला नहीं, बहुत सारा उसमें रहेगा। ठीक है, मकड़ी जो है अकेला रहता है। वो जाल बिछा के, जाल लगा के वो क्या करता है, अकेले रहेगा। यहाँ पे कोई चीज फंसेगा तो उसको खाएगा, ये अकेला रहता है। तो कौन सा अकेला एक साथ नहीं रहता है, तो ये एक साथ मतलब संग में नहीं रहता, ये अकेला रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु, मौसम की स्थिति संबंधित होते हैं। वह एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से भी बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव की भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। तो देखा, ये क्वेश्चन जो है ना सी टेट में बार बार पूछा जा रहा है। हर बार लगता है कि सी टेट को इस क्वेश्चन से प्यार हो गया ऐसा। तो ये कौन सा हो जाएगा, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। हम जितने भी क्वेश्चन बताए होंगे प्रीवियस, उसमें ये क्वेश्चन जरूर से जरूर मिल ही जाएगा। एक साल छोड़ के एक साल जरूर मिलेगा। ठीक है, हर साल रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन नंबर 1 असम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्या बोल रहा है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो आपको कुडुक जो है कि कहाँ के लोगों की भाषा है, तो कुडुक जो है झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये सब जो राज्य होता है ना, झारखंड। ठीक है, पहला तो झारखंड, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि उड़ीसा झारखंड से सटा, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ये सब राज्य जो है ना, वहाँ का कुडुक लोगों की भाषा है। तो यहाँ देखा, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 झारखंड। अगर इससे अलावा झारखंड को छोड़ के आपको उड़ीसा दे दे, मध्य प्रदेश दे दे, छत्तीसगढ़ दे दे, पश्चिम बंगाल दे दे, तो अगर झारखंड नहीं दिया रहता, ये सब देता, तो आप ये सबको ऑप्शन मारते। हम बता दिए चारों का चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा के 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम थी। कौन सा विषय वस्तु की थीम थी। तो देखा, भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो इसका जो था कौन सा थीम था, भोजन थीम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर क्या बोल रहा है,
पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम आधारित उपागम अपनाने के समर्थक निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे सशक्त है? कौन सा तर्क जो है सबसे सशक्त है? तो देखा, यह पाठ योजनाओं का एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यानी क्या कि यह जो है पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। ये तो हो रहा है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधियां आधारित बनाने में मदद करता है? नहीं। यह अवधारणाओं, मुद्दों, कौशलों को विस्तृत सम्मिलित करने में मदद करता है? नहीं। यह विषय सीमाओं का नरम बनाने में संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु थीम आधारित उपागम यानी थीम आधारित उपागम अपनाने में सामर्थ्य निम्न की कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 29 नंबर क्या बोल रहा है? 29 नंबर बोल रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। यानी क्या सीखने सिखाने में कहानी जो है एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में कहानी सुनाने शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? सबसे कम उपयुक्त कारण है। कहानियों में व्यक्तियों का अनुभव शामिल होते हैं, ये होता है। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है, ये भी छूता है। कहानियां कम प्रबंधक कक्षा प्रबंधन में सहायता करता है? कहानी जो है कक्षा प्रबंधन में सहायता करता है? नहीं। ठीक है, बहुत कम मतलब सहायता करेगा ये। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। हाँ, तो ये सब तो बहुत ज़्यादा उपयोगी। ये कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करता है, बहुत कम करता है। तो सबसे कम उपयुक्त कारण है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या बोल रहे हैं कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, यानी क्या पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, यानी क्या कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। परिभाषाओं और क्या बोल रहा है कि परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। तो क्या ये सही बात बोल रहा है? हाँ, सही बात बोल रहा है कि परिभाषा और व्याख्या को पर्यावरण अध्ययन से दूर रखा जाना चाहिए। सही बात है। जितना हो सके उसको क्या करना चाहिए? सामने से दिखाना चाहिए, अवलोकन कराना चाहिए कि ये पर्यावरण को देखो। ठीक है, ये पर्यावरण इसको कहते हैं, ये नदी है, ये पेड़ है, ये पौधा है। सब रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित यहाँ नहीं लिखा है, ध्यान दे। प्रोत्साहित करता तो अलग बात है, हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये सही बोल रहा है कि रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ये सही बात बोल रहा है कि सीखने को हतोत्साहित कर दो, मतलब रटने के लिए ना को। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। ये भी सही बात बोल रहे हैं कि बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए? नहीं। लिखित ऐसा कुछ है क्या? बच्चों को केवल लिखित ही जानकारी देंगे? क्या मुंह से बोल के उसको जानकारी नहीं दे सकते? तो ये नहीं होगा। तो 1 2 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किस में? 1 2 3 ऑप्शन नंबर 4 में। तो हमने क्या किया कि आपको 30 प्रश्न लेकर आए थे। ठीक है, कि 30 का 30 प्रश्न क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, ठीक है, उसको एक बार जरूर धन्यवाद। और आप जो भी नहीं जुड़ा है, ठीक है, हम 30 क्वेश्चन टोटल 30 क्वेश्चन था और शुरू में ही बता दिए थे कि सभी टेट के लिए उपयोगी है। जितने भी टेट एग्जाम के लिए सबको उपयोगी है। और आप एक बार सब्सक्राइब हमारे चैनल को और शेयर वैसे स्टूडेंट को कर दें जो कि अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उसको एक बार शेयर जरूर कर दें। और जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। हम बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 30 का 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आने वाले टेट एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे सी टेट दिसंबर में होने वाला है। आज का न्यूज है कि छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम आ गया है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो एग्जाम टेट आ गया है, तो उसका जो भी तैयारी कर रहे हैं वो भी चैनल के साथ जुड़ जाए। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे।